This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः अश्विन कृष्ण सप्तमी दिनांक 28 अक्टोबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। षष्ठोऽध्याय अथ शिष्योपनयनम् रसशास्त्राणि सर्वाणि समालोच्य यथाक्रमम् साधकानां हितार्थाय प्रकृतीक्रियते अधुना न क्रमेण विना शास्त्रं न शास्त्रेण विना क्रमः शास्त्रं क्रमयुक्तं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिः। तो इसी के बारे में पूरी बहस चली थी पिछले 2 लेक्चर्स में। तो शास्त्र क्या है और कैसे समझ लेना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें बताया गया है। कर्म के बिना शास्त्र नहीं और शास्त्र के बिना क्रम नहीं। तो क्रमयुक्त शास्त्र जानकर जो कार्य करता है वो सिद्धि भाग इस प्रकार का रहते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। आचार्यो ज्ञानवान दक्षो रसशास्त्र विशारदः मंत्र सिद्धो महावीरो निश्चलः शिवो वत्सलः। स्वेटर का देखो, तो जो गुरु है इसमें मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? पॉज स्क्रीन दिख रहा है, पुट ऑन दिख रहा है। मैंने तो यहाँ पे किया है एक्चुअली। पता नहीं लग रहा।
ये अपने आप करता है एक्चुअली। थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ करेंगे। आचार्यो ज्ञानवान दक्षो रसशास्त्र विशारद। आचार्य जो है वो ज्ञानवान दक्ष और रसशास्त्र में विशारद इस प्रकार का होना चाहिए। मंत्र सिद्धो महावीरो निश्चला शिववत्सल। तो मंत्र जिसका सिद्ध हो, महावीर इस प्रकार का हो, निश्चल और शिववत्सल, तो शिव का प्रिय इस प्रकार का होना चाहिए। हाँ, love this meeting. Audio options. ये स्क्रीन लॉक झालाय, त्याला काय करायचं? इंटिग्रेशन. People only see your pause screen. आणि आता माझा स्क्रीन कसा काय, माझा चेहरा कसा काय दिसेल? लॉक आणि अनलॉकचं तर काही कळलं नाही मला. Support audio statics. ऑप्शन्स मध्ये बघ काय आहे. नाही. स्क्रीनच्या संदर्भामध्ये
स्टॉप शेअरिंग कर आणि पुन्हा एकदा ऑन करूया. नाही आमच्या शेअर वरती बघ. काय कळलं नाही करत. People can see your screen. हा okay, now the screen is visible. Now screen visible. Okay. महावीरो निश्चलः शिववत्सलः देवी भक्तः. तो शिववत्सल और देवी भक्त भी है. सदा धीरो देवता याग तत्पर. सदा धीर होना चाहिए, देवता याग तत्पर होना चाहिए. सर्वाम्नाय विशेषज्ञ कुशलो रसकर्मी. सभी जो ग्रंथ है उसके बारे में विशेष जानने वाला और कुशल और रसकर्मणि, रसकर्म में कुशल, इस प्रकार का. एवं लक्षण से युक्त रस विद्या गुरु. तो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त संपन्न ये रस विद्या का गुरु होगा, ये चाहिए, इस प्रकार का गुरु चाहिए. तो एक अहम मुद्दा इसमें है कि ये गुरु किस प्रकार का होना चाहिए. अथ रसविद्या साधक शिष्य लक्षण. गुरुभक्ता सदाचाराः सत्यवंतो दृढव्रताः निरालस्याः स्वधर्मज्ञाः सदाज्ञा परिपालकाः. जो गुरु के जो अच्छे भक्त है, सदाचार जिनका आचरण सद्वृत्त जैसा है, सत्यवंतो दृढव्रताः सत्यवान और दृढ़व्रत वाले, निरालस्याः आलस्य जिनमें नहीं है, स्वधर्मज्ञाः अपने धर्म को बहुत अच्छी जानने वाले, सदाज्ञा परिपालकाः और सदैव आज्ञा का पालन करने वाले, दंभ मात्सर्य निर्मुक्ताः दंभ और मात्सर्य इनसे मुक्त रहने वाले, कुलाचारेषु दीक्षिताः कुलाचारों के बारे में दीक्षित जो है या दक्ष है या उन्होंने अच्छी शिक्षा पाई है. अत्यंत साधका शांता मंत्राराधन तत्पराः. तो साधक शांत मंत्राराधन तत्पर, मंत्र की आराधना में तत्पर, इस प्रकार के. इत्येव लक्षणैर्युक्ताः शिष्यास्य सूत सिद्धे. इन लक्षणों से युक्त शिष्य ये सूत सिद्धि के लिए, पारदर्शी के लिए योग्य इस प्रकार के रहेंगे. तो गुरु की भी परीक्षा होनी चाहिए और शिष्य की भी परीक्षा होनी चाहिए, तभी ये बात हो सकती है. और दंभ मात्सर्य निर्मुक्ता ये आवश्यक चीज है. हमारा गुरुकुल चलता रहता है, अभी 2 बरस में नहीं हुआ है, लेकिन अगर माहौल ऐसा ही सुधरता रहा तो दिसंबर में गुरुकुल होगा ऑफलाइन, इस प्रकार का. तो उन्हें जब ये अध्ययन उनका होता है, ग्रंथों का मूल ग्रंथ का अध्ययन, तो उन्हें ऐसे लगता है कि बस यहीं पे अध्ययन हो रहा है, कॉलेज में तो कुछ नहीं है, कॉलेज में कुछ सीख नहीं सकते, इस प्रकार से. और फिर एक दंभ निर्माण हो सकता है, या जिन्होंने गुरुकुल किया है उनके बारे में मत्सर भाव अन्य छात्रों को होता है, इस प्रकार से. तो ये भी अच्छा नहीं है. कॉलेज के अध्यापक बहुत ही कम ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं, बाकी अध्यापन करने में समर्थ कोई नहीं है ज्यादा. फिर भी वो तुम्हारे आचार्य है, कॉलेज में है, तुम्हें सिखाते हैं, तो उनका ये कहना रहता था कि जिन्होंने गुरुकुल किया है वो अलग तरीके से बर्ताव कॉलेज में करते हैं और अध्यापकों को मान नहीं देते, इस प्रकार से.
अब मान ये चीज ऐसी है या आदर ये चीज ऐसी है कि जो मांगने पर नहीं मिलती, अपने आप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में नितांत आदर हो तो वो अपने बोलने चालने में व्यक्त होता रहता है, उसके लिए दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, वो मूल रूप से है। लेकिन जो इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं वो शायद ऊपर ही सम्मान मिलना चाहिए इस प्रकार के बारे में सोचते हैं, और ये अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा करते हैं। तो ये भी हमें समझ लेना है कि इस प्रकार का बर्ताव न हो, और जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमें पता चलेगा कि हमें कुछ आता नहीं। तो ज्ञान से विनय आ जाता है। तो अगर आपको मच्छर लगने लगता है या दंभ निर्माण होता है तो समझ लेना है कि आपका अध्ययन अधूरा है, आपने अभी तक अच्छी तरीके से भली भांति पढ़ाई नहीं की है इस प्रकार से। तो आपको उसमें लगे रहना है, और जिनके बारे में आपके मन में आदत है वो तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन जिनके बारे में आदत नहीं है उनके बारे में कम से कम उनकी उपेक्षा न करना या फिर उनका अपमान मत करना, ये तो बात होनी चाहिए। और ये जो अपेक्षा की जाती है कि वो उन समझते हैं कि छात्र उन्हें मान दे, ये इस प्रकार की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। हम अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे सिखाने की, अध्यापन करने की, तो अपने आप मान बढ़ जाता है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। मैं अष्टांग में था तो एनएसएस की एक्टिविटी रहती है, मुझे कभी भेजा नहीं गया था उसमें। लेकिन उसके पिछले बरस में एक हादसा हो गया और कंट्रोल नहीं रहा छात्रों का, और एक छात्र कुएं में डूबकर मर गया। तो ये बड़ा हादसा था। तो उसके अगले बरस मुझे बताया गया कि तुम उसके टीम के साथ जाओ इस प्रकार से। और मुझे कोई चारा नहीं था कि ऊपर से ऑर्डर आई है तो जाना है, इस प्रकार से 10 दिन एनएसएस का कैंप रहता है। और उसमें काफी छात्र ऐसे थे जिनको अध्ययन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। और काबू में भी किसी पे नहीं थे। लेकिन मैंने जब सूत्र संभाले तो उन छात्रों ने मुझे आकर बताया कि आप है तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, और आपके लिए हमारे मन में बहुत सारा रिस्पेक्ट है। हम पढ़ाई नहीं करते लेकिन हमारे मन में बहुत सारा रिस्पेक्ट। और वैसा ही हुआ, मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं आई। सभी छात्रों ने मिलकर अच्छा काम किया, और कैंप भली भांति कंडक्ट इस प्रकार का हो गया। तो मुझे भी इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, मैं भी थोड़ा सा डर गया था कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, काबू में नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे। शायद पिछले बरस का वो अनुभव भी इसमें काम आ गया हो, क्योंकि लोग उससे थोड़ा डर गए थे। तो वो सचमुच इस प्रकार का था कि किसी की मौत हो जाना इस प्रकार के विद्यार्थी, ये निश्चित रूप में ही अच्छा नहीं है। और कंट्रोल आएगा कैसे? जो साथ में उनके जाते थे, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके अध्यापन के बारे में कोई भी संतुष्ट नहीं थे छात्र। तो उनके बारे में ये कैसे होगा? यद्यपि ये सारे छात्र थे, ये तो उनमें से मुझे मानने वाले बहुत थे, लेकिन कुछ एक 4-5 छात्र है वो भी सभी लोगों को बिगाड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये दम्भ मात्सर्य निर्मुक्ता कुलाचारेषु दीक्षिता, ये सभी बातें अगर होती है तो ये शिष्य इस प्रकार का होना चाहिए।
सहाया सोद्यमास्तत्र शिष्यास्तथोधिका यथा शिष्यास्तथोधिकाः कुलीना स्वामी भक्ताश्च कर्तव्या रसकर्म। तो उद्यम वाले सहायक होने चाहिए और शिष्या तत्वधिका उद्यमशीला इस प्रकार। तो शिष्य उससे भी ज्यादा उद्यम रखने वाले इस प्रकार के होने चाहिए। कुलीना स्वामी भक्ताश्च कर्तव्या रसकर्म। तो जो सहायक है वो भी अच्छे इस प्रकार के होने चाहिए। नास्तिकाय दुराचाराश्चुंबका गुरुतोपरात् विद्या ग्रहीतुमिच्छन्ति चौर्यात् छद्म खलोत्सवात् तेषां सिद्ध्यते किंचिन् मणिमन्त्रौषधादिकं कुर्वन्ति यदि मोहेन नाशयन्ति स्वकन्दनम् यह लोके सुखं नास्ति परलोके तथैव। अब किस प्रकार के लोग नहीं होने चाहिए? नास्तिक जो है, दुराचार, चुंबका गुरुतोपरात, अपने गुरु को छोड़कर दूसरे लोगों को चुंबक जैसे या उनके तरफ आकृष्ट इस प्रकार के होने वाले हैं। विद्यागुण ग्रहीतुम इच्छन्ति चौर्यात् छद्म खलोत्सवा, कि चोरी से छद्म खल क्या है एक बार देखेंगे, अलग अलग है। एक है विद्या का ग्रहण करना चाहते हैं, न तेषां सिद्ध्यते किंचित मणिमंत्र औषधादिकम, उनके लिए ये मणि मंत्र औषध कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कुर्वन्ति यदि मोहेन नाशयन्ति स्वकन्दनम्, और अगर मोह से करते हैं उसके धन का भी नाश करवा देते हैं। यह लोके सुखं नास्ति परलोके तथैव, उनको यह लोक में भी नहीं मिलता और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। चुंबका धूर्ता शून्यक देशाभिज्ञावा, ग्रंथिक देश अभिज्ञावा, सिर्फ थोड़ा ग्रंथ जानने वाले। छद्मना गुप्त भावेन इत्यर्थः खले खलकर्मिण्यः उत्सवः आनन्दः आसक्तिरित्यावत् तस्मात् स्वकीय नास्तिक्यादिकं निन्नुत्य साधुत्व व्यपदेशादित्यर्थः। खलोत्सवात्, खलोत्सवात का अर्थ नहीं था छद्म गुप्त रह के ज्ञान पाने की कोशिश करना। ये जो कट्यार काळजात घुसली नाटक है ये और उसका सिनेमा इसी पर निर्भर इस प्रकार का नाटक में ये छद्म करके विद्या पाने की कोशिश करता है। इसमें सिनेमा में थोड़ा अलग है। तो उसी तरीके से ये छद्म होकर करने वाले और खलोत्सव, खल का उत्सव से विद्यांग्रहीतुम इच्छन्ति, तो मैं ये खल करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए वगैरह वगैरह, इस प्रकार से शायद होगा। तो यह लोक में भी उनको सुख नहीं मिलता और परलोक में भी नहीं मिलता। तस्मात् भक्ति बलादेव संतुष्यति यदा गुरु तदा शिष्येण सा ग्राह्या जैसे विद्यात्म सिद्धये हस्तमस्तक योगेन वरम लब्ध्वा सुसादये। हस्तमस्तक योग तो भक्ति बल से ही यदा गुरु संतुष्ट होता है, जब गुरु संतुष्ट होता है तो भक्ति होनी चाहिए गुरु के ऊपर। और जैसे एक भक्त भगवान के लिए जिस प्रकार का बर्ताव करता है उसी प्रकार का बर्ताव शिष्य का गुरु के साथ होना चाहिए। तदा शिष्येण साग्राह्य, तब शिष्य को वो विद्या सीखनी है। रस विद्या आत्मसिद्धि है, तो आत्मसिद्धि के लिए उस
ओके। तो नेटवर्क गया था फिर भी। खल कुटील करस्थानी असे असेल का? कारस्थानी। खल का एक मतलब दुष्ट इस प्रकार का है, कुटिल इस प्रकार का है। तो लेकिन उसका उत्सव क्या होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो शायद ये बात हो सकती है कि मैं ऐसे ऐसे खल उत्सव पूर्वक करना चाहता हूँ। यस। तो फिर मुझे ये आप सिखाइए इस प्रकार से। तो हस्तमस्तक योगी है ना, शिष्य के सर पर हाथ रख के उसको आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो सुसाद है इस प्रकार की। तो एक अहम मुद्दा है इसमें कि गुरु भक्ति होनी चाहिए और तभी शिष्य को इस प्रकार से विद्या की प्राप्ति होगी। आतंक रहते देशे धर्मराज्य मनोरमे, उमा महेश्वरो पेते समृद्धि नगरे शुभे। तो नगर किस प्रकार का है, तो शुभ नगर होना चाहिए, आतंक रहित। इस प्रकार के कोई भी आतंक वहां पे नहीं है इस प्रकार से। अभी ये पूरे विश्व भर के लिए एक चुनौती है, आतंक रहित इस प्रकार का जीवन हो पाना। और ये सबसे आसान तरीका है दूसरों को तकलीफ देने का, आतंक या दहशतवाद जो है वो। तो वो नहीं होना चाहिए इस प्रकार का रहित देश, धर्मराज्य मनोरम इस प्रकार का हो। उमा महेश्वरों कहते समृद्धि, उमा और महेश्वर इन दोनों के जरिए, इन दोनों से युक्त समृद्ध इस प्रकार का नगर होना है। कर्तव्यम साधनं तत्र रसराजस्य धीमता अत्यंत उपवने रम्ये चतुर्द्वारोपशोभिते। तो उसमें एक साधन रसराज का जो है वो धीमान वैद्य को करना है। अत्यंत उपवने रम्य, रम्य इस प्रकार का उपवन बगीचा इस प्रकार का हो जिसमें चतुर्द्वारोपशोभित शोभित, चार दिशाओं में चार द्वार इस प्रकार के हैं। तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा। तो उसमें शाला बनानी है, रसशाला, सुविस्तीर्ण मनोरम सम्यक वातायनोपेत। और वातायन जो है, विंडोज या खिड़की, वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। दिव्य चित्रे विचित्रता, दिव्य चित्र इससे, चित्रों से विचित्र, इसमें विशेष चित्र बनाए गए हैं इस प्रकार से। रसविद्या शिवेनोक्ता दातव्या साधका एवं यथोक्तेन विधानेन गुरुणा मुदितात्मा। तो शंकर ने ये रसविद्या बताई है और वो साधक व्यक्ति को देनी है, यथोक्तेन विधानेन, जैसे वाक्य विधान किया है, गुरुणा मुदितात्मना, जो संतुष्ट आनंदित इस प्रकार के मुनि है, गुरु है, उनको जो शिष्यों को देना है। सुमुहूर्ते सुनक्षत्रे चंद्र तारा बलान्विते कलशम तोय संपूर्ण हेमरत्न फलैरितं स्थापयत रसलिंगाग्रे दिव्य वस्त्रेण वेष्टितम्। तो सुमुहूर्त, सुनक्षत्र, चंद्र तारा बल, इनका इनसे अन्वित ये सभी जब हो, कलशम तो ये संपूर्ण, तो वो पानी से भरा हुआ इस प्रकार का कलश, हेमरत्न फलैर्युतम, जिसमें स्वर्ण भी डाला है, रत्न भी डाले और फल भी डाले। स्थापित रसलिंगाग्रे, और उसको पारद लिंग के सामने स्थापन करे। दिव्य वस्त्रेण वेष्टिता, बहुत अच्छे दिव्य वस्त्र से उसको वेष्टित करना है। गंध पुष्पाक्षतैर धूपैर्ने नैवेद्यश्च सुपूजे। गंध पुष्प अक्षत धूप नैवेद्य इन सभी से पूजा करनी है लिंग की, रसलिंग की। पूजान्ते हवनं कुर्यात् योनिकुंडे सुलक्षणे तिलाज्जैः पायसैः पुष्पैः शतपुष्पादिकैः पृथक्। और पूजा के बाद में हवन इस प्रकार का करना है, योनिकुंडे सुलक्षणे,
हाँ, सुलक्षण इस प्रकार के योनि कुंड में तिलाज्जैः पायसैः पुष्पैः, तिल, घृत, पायस और पुष्प, इन सभी का शतपुष्पादिक पृथक, शतपुष्पा वगैरह पुष्पों के साथ हवन इस प्रकार का करना है। तो अभी ये ज्यादा प्रचलन दक्षिण में है इस सभी परंपराओं का। ये नाड़ी पट्टी के बारे में बताना उचित होगा। आप में से कितने लोगों को नाड़ी पट्टी के बारे में पता है मुझे मालूम नहीं। लेकिन बहुत सारे हस्तलिखित बहुत सारे मुनियों ने, ऋषियों ने लिख के रखी है ज्योतिष के बारे में। तो पुरुषों के बारे में दाएं हाथ का अंगूठा और स्त्रियों के बारे में बाएं हाथ का अंगूठा, इसका इंप्रेशन लेना है और फिर जन्म तारीख और जन्म समय ये बतानी है। तो ये करने से वो इसके आधार पर ये ताड़पत्र या इस प्रकार से जो है हस्तलिखित वो एक बाढ़ लेके आते हैं और ये कूट तमिल लिपि में है। तो आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं सूचक इस प्रकार से, उन सवालों के जवाबों के आधार पर वो एक पट्टी चुन लेते हैं और फिर उसका वाचन होता है। तो उसमें उस व्यक्ति के नाम, उसके भाई बहन कितने हैं, उसके माता पिता के नाम वगैरह ये सब तो आते हैं, अभी क्या कर रहा है। तो ये बड़ी चौंका देने वाली इस प्रकार की बात है। उसमें जो डिटेल्स आते हैं वो बिल्कुल सही सही इस प्रकार के आते हैं। पूर्व वृत्त जो है उस व्यक्ति का वो तो सही से ही निकल आता। तो ये बड़े आश्चर्य की इस प्रकार की बात है। पहली दफा हम जब गए थे, मैं सुश्रुत में थे, मेरी पट्टी तो निकल नहीं पाई लेकिन सुश्रुत निकली। तो उन्होंने बता दिया कि इसका नाम सुश्रुत है और तुम्हारे माता का नाम माधुरी, ये पिता का नाम दिलीप वगैरह इस प्रकार से। और ये दोनों माता पिता भी आयुर्वेद में हैं, आप ये भी आयुर्वेद में सीख रहा है वगैरह, उसने कॉलेज चेंज किया है वगैरह। तो ये सभी बातें उनको कुछ बताए बगैर निकल आती है। तो ये एक अनूठा इस प्रकार का अनुभव है। आगे जाकर उसमें कुछ उपाय भी बताते हैं कि आपको ये करना है वगैरह। तो मेरी पट्टी उस समय नहीं निकली, लेकिन जब एक महीने के बाद फिर से मुझे तारीख मिली तो वो संयोग से दत्त जयंती का दिन था। और पहला ही मेरी पट्टी तो मिल गई और पहला ही वाक्य था कि आज दत्त जयंती है, गुरु का दिन है और इसीलिए आपका आज योग था ये सुनने का इस प्रकार से, और आपको गुरु का बल अच्छा है इस प्रकार से। और फिर आपके हाथों एक बहुत बड़ा काम हुआ है और आगे भी एक बहुत बड़ा काम होने के लिए ऋषि मुनियों के आपको आशीर्वाद है। तो मैं तो चौंक गया क्योंकि ये त्रिस्कंद कोश का कार्य तो पूरा हो चुका था, लेकिन प्रातिपदिक कोश के बारे में मैंने आरंभ किया था सोचना इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि आप वहां तमिलनाडु में आकर धन्वंतरी याग करें इस प्रकार से। तो मैं गया धन्वंतरी याग के लिए वहां पे, और फिर उसमें काफी याग थे, बहुत सारे देवताओं का आहुतियां इस प्रकार की थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो हवन करे इस प्रकार की बात बताई गई है। वैसे हमारे सुश्रुत में भी ये बात आती है शिशोपनिषद में। और अग्नि प्रदक्षिणा कुर्यात्, इस प्रकार का अग्नि को 3 प्रदक्षिणा करनी है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के करना है।
और खास करके केरल में जो अभी चल रहा है, काय आहे ते तुमचं कुठलं असं काय करायचं केरळ ना? हाँ, तत्व प्रकाशिनी ये हर बरस में होता है। दशहरा से लेकर दिवाली तक होता है ये। और पूरे भारत भर से छात्र इकट्ठा होते हैं और हर रोज सुबह याग होता है। इसमें हर व्यक्ति को एक आहुतियां इस प्रकार की देनी होती है। और हम भी गुरुकुल चलाते हैं तो उसमें पहले दिन ये सब करवाते हैं कि किसी कपल को याद करने के लिए बिठाते हैं। मैंने ही बहुत बार पौरोहित का काम किया है। गानू सर भी करते थे शुरू में इस प्रकार से। और फिर अग्नि को 3 प्रदक्षिणा वगैरह का ब्रह्मा से लेकर आहुतियां दी जाती हैं जो सुश्रुत गल्लन टीका में इस प्रकार की है। और फिर ये अध्यापन शुरू होता है इस प्रकार से। तो योनि कुंडे सुलक्षण मुझे अभी याद आया है वो, क्योंकि ये नाड़ी पट्टी में इस प्रकार के सुझाव आते हैं और मैंने जाकर ये किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि साके शाम भी आप वहीं पे जाकर करो। जब 7 बरस पूरे होंगे तो उसी दिन जिस दिन ये होता है उसी दिन वहां पे जाकर करना है। तो दूसरे समय में फिर से गया था वहां। और यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। हिंदी अंग्रेजी कोई बोलता नहीं, सब तमिल बोलते हैं और एक आध दूसरी व्यक्ति मिलेगी जो शायद कुछ हद तक हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले, लेकिन ये पूरे तमिलनाडु का ही प्रॉब्लम है। चेन्नई में भी इस प्रकार से लोग पाना मुश्किल हो गया। ये अजीब इस प्रकार की बात थी। तो ये नाड़ी पट्टी एक अद्भुत इस प्रकार का विषय है। और यहाँ पे अजमेरा कॉम्प्लेक्स के नजदीक पिंपरी में भी एक है और एक वेदीश्वरन कोविल इस प्रकार का एक गांव है और वहां पे बहुत सारे हस्तलिखित वाले लोग हैं। और फिर यहाँ से सुझाव दिए जाते हैं वहाँ कुछ अगर पूजा पाठ वगैरह करना है तो। और सभी ग्रहों के मंदिर है, मंगल से लेकर वेदेश्वरन कोविल में मंगल का मंदिर है, मंगल ग्रह, लेकिन सभी ग्रहों के इस प्रकार के मंदिर वहां पे है। तो और ये सभी भव्य दिव्य इस प्रकार के हैं, प्राचीन परंपरा से आए हुए इस प्रकार। तो एक अलग माहौल है इस प्रकार का नाड़ी पट्टी का। और जिनको मालूम है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो भी उसके बारे में। वेदीश्वरन कोविल करके है, चिदम्बरम नाम का एक नगर है, वो वहां से नजदीक है और करीबन 23-24 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। और वेदेश्वरन कोविल, और वहां पे एक लॉज है। ये सभी अरेंजमेंट करवाते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वहाँ भी सभी अरेंजमेंट करवाते हैं। लेकिन उन्हीं के जरिए जाना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो भाषा का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। तो समझने वाले, हिंदी अंग्रेजी समझने वाले लोग ही नहीं है। ये बड़ी समस्या तमिलनाडु की खास करके है। अधोरेखेण अघोरेण रसांकुश्या होमांते शिष्यम आह्वये कालिनी शक्ति संयुक्तम रस सिद्धि परायण। अरे वाह! अघोर ये क्या मंत्र है मालूम नहीं, लेकिन शिव महिमा में भी अघोर मंत्र का नास्ति मंत्रम याद आएगा, लेकिन ये अघोर एक मंत्र है। रसांकुश्या
तो रसांकुशी ये क्या है देखना चाहिए। होमांत्य शिष्य मांगे तो शिष्य को बुलाना है। कालिनी शक्ति संयुक्तम, वो शिष्य कालिनी शक्ति संयुक्त होना चाहिए। रस सिद्धि परायण और रस सिद्धि परायण इस प्रकार का होगा। योन्या करे होम कुंडे, ये मैंने पहली बार देखा। जनरली होम कुंड जो है वो चौकोन इस प्रकार का होता है। निचला हिस्सा अरुंद और ऊपर ज्यादा रुंद इस प्रकार का होता है, तांबे का बनाते हैं। लेकिन योनि कुंड देखना चाहिए। परंपरा में ऐसा कुछ कालिनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। अघोरेण रसांकुश्य इत्यत्र मंत्रेण इति शेषः। तो अघोरेण मंत्रेण हवनं कुर्यात् इति अनेन अन्वयः। अघोरा नापरो मंत्रो, ये शिव में आया है कि अघोर के बिना दूसरा श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। होमकुंड का मुख बनाते हैं, उस कुंड की योनि, उस उसे कुंड की योनि कहते हैं। रुद्र है क्या? रुद्र हाँ क्या अघोर ऋषि ने? हाँ, अघोर ऋषि ने लिया। रुद्र अघोर ऋषि ने लीला है। तो अघोर ये ऋषि भी थे और उन्होंने रुद्र प्रकट किए हैं, ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योनि का आकार कुंड को दिया गया हो, ग्रावर्ता योनि जो है उस प्रकार से। अभी तक मैंने इस प्रकार का कुंड देखा तो नहीं है। कालिनी शक्ति संयुक्तम यस्यास्तु इत्यादिना वक्ष्यमाण कालिनी लक्षणाम यस्या इति विम्ना प्रस्फुटित योनिका इत्यर्थः। ये कालिनी का लक्षण है। थोड़ा अजीब है। यस्यास्तु कुंचिताः केशाः श्यामाया पद्मलोचना। तो ये कालिनी के इस प्रकार के हो, ये कुंचित केश इस प्रकार के हो। कुंचित का भी अर्थ एक बार देखना चाहिए। श्याम वर्ण पद्मलोचना स्वरूपा तरुणी भिन्ना विस्तीर्ण जघना शुभा। भिन्ना विस्तीर्ण जघना, भिन्ना प्रस्फुटित योनिका इत्यर्थः। नम्रा जाता नामिता इति साधियान पुष्पवती ऋतुमती कालिन्या अभावे। ज्यादा नहीं ये लिखा। तो भिन्ना का अर्थ क्या करेंगे, ये थोड़ा संदेह है। हाइमेन रप्चर होना ये जो बात होती है वो इसमें अपेक्षित है क्या? सौकार भाग में बीच में थोड़ा अंजुली की तरह निचला भाग बनाते हैं और मुख्य यजमान ने वहां से आहुति देने कहते हैं। उंजड़ी की तरह निचला भाग बनाते हैं।
अगर तुम्हारे पास कोई फोटो है तो फोटो डालो. होमकुंडाच्या एका बाजूवर गोमय योनी करणे थापलं जातो. त्याला योनी म्हटले जाते असे एका यज्ञामध्ये माहिती घेतली होती. ठीक आहे. तो गोमय से इस प्रकार के योनि को बनाते हैं और उसमें आहुति देनी है. लेकिन ये सभी मैंने पहली बार सुना है. विस्तीर्ण जघना शुभा संकीर्ण हृदया पीन स्तनभारेण नम्रिता. नमिता ये पाठ ज्यादा अच्छा है. संकीर्ण हृदय पीन स्तनभारेण नमिता, तो पुष्ट स्तन भार से नम्र. चुंबनालिंगन स्पर्श कोमला, चुंबन आलिंगन स्पर्श के बारे में कोमल मृदुभाषिणी. अश्वत्थ पत्र सदृश योनि देश सुशोभिता. अश्वत्थ पत्र जैसा उसका योनि देश सुशोभिता. कृष्ण पक्षे पुष्पवती सा नारी कालिनी स्मिता. और कृष्ण पक्ष में जिसको रजोदर्शन होता है, पुष्पवती जो होती है, सा नारी कालिनी स्मिता. रसबंधे प्रयोगे च उत्तमासा रसायन. रसबंध और प्रयोग और रसायन में वो उत्तम इस प्रकार की है. अब ये उसकी भार्या होनी चाहिए, ये पता नहीं लग रहा है इसके बारे में. तदभावे स्वरूपातु या काचित तरुणांग, तो उसके अभाव में स्वरूप जो कोई भी तरुण स्त्री होगी वो चलेगी. तस्यादेयं त्रिसप्ताहं गंधकं घृत संयुतम कर्षैकैकं प्रभाते तु सा भवेत् कालिनी समा. अरे बाप. तो 3 सप्ताह के लिए घृत संयुक्त गंधक दे. कर्षैकैक प्रभाते तु, एक एक कर्ष इतना आप सुबह देना है. सा भवेत् कालिनी समा, तो एक कालिनी सम इस प्रकार के हो जाए. एवं शक्तियतो योसो दीक्षेयत्तम गुरुत्तमा सुस्नातम अभिषिंचेत मंत्रेण कलसोदकैः. इस प्रकार के शक्ति युक्त इस प्रकार के शिष्य को दीक्षा देनी है. गुरुत्तम जो है उसको दीक्षा दे. सुस्नातम अभिषिंचेत, अच्छी तरीके से स्नान किए हुए को अभिषेक करे. मंत्रेण कलशोदकैः, तो कलशोदक से उसको अभिषेक इस प्रकार का करे. अघोराम अंकुशीम विद्याम दद्यात् शिष्याय सद्यो. अंकुशी अघोरा जो विद्या है वो गुरु शिष्य को देवे. यथाशक्त्या सुशिष्येण दातव्या गुरु दक्षिणा, और अपने शक्ति का अनुसार शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी है. अथाज्ञेया गुरुर मंत्रम लक्ष्यम लक्ष्यम पृथक सेवै. अथाज्ञा गुरोर मंत्र, तो गुरु की आज्ञा से एक लक्ष्य इस प्रकार का जो अलग अलग करना है. ओम राम रीम रूम अघोरतर प्रस्फुट प्रस्फुट प्रकट प्रकट कह कह शमय शमय जात जात दह दह पातय पातय. ये 2 लिखा है तो शायद 2 बार करना है, मालूम नहीं. ओम आम रीम रै रै रूम अघोराय फट. इमं अघोर मंत्रं तु आम सामराज शक्ति बहुजरसांकुशायै आज्ञेया विद्यारसांकुशाम् अनया पूजयेत् देवीं शक्तिम् अंकुश विद्यया. तो इससे देवी की पूजा अंकुश विद्या से करनी है. तो होम विधि. ये देवी कौन सी है ये भी पता नहीं है. दशांशं जुहुयात् कुंडे त्रिकोणे हस्तमालके, हस्तमात्र के. जाति पुष्पम त्रिमध्वाक्तम पूर्णांते कन्यकार्चनम.
त्रिकोण हस्तमात्र के, ये त्रिकोण कुंड है, पहला वो योनि वाला था, अभी ये त्रिकोण वाला है हस्तमात्र का। और दश अंश जुहुयात जाति पुष्टम त्रिमध्वाक्तम पूर्णान्ते कन्यकार्चनम कृत्वात प्रविशेत शाला शुद्धा लिप्ता सवेदिका षट्कोणम मंडलम तत्र सिंदूरेण द्विहस्तकम। ठीक है, मैं देखेंगे एक बार। पूजान्ते होम विधि महा दशांशमिति जब संख्यापेक्षया दशभागैकभागम त्रिमध्वाक्तम मध्वाच्च शर्करा संयुक्तम जाति पुष्पम जुहुयात। तो 1 लाख का मंत्र करना है, तो 10,000 मंत्र होने के बाद ये हवन करना है जाति पुष्प का त्रिमध्वाक्तम, मधु आज्य और शर्करा संयुक्त, इस प्रकार से। त्रिमधु लक्षणम यथा राजनिघंटौ सीता माक्षिक सर्पिंषि मिलितानि यदा तथा मधुरत्रयमाख्यातं त्रिमधु स्यात् मधु वयम। मंत्र संख्या के दशांश, मंत्र संख्या के दशांश मात्रा से हो। हाँ। तो सीता माक्षिका और सर्पी, इसको त्रिमधु कहते हैं, ये नया सामने आया। तो ये करने के बाद शाला में प्रवेश करना, प्रवेश शालाम शुद्धाम लिप्ताम सवेदिका, ये शुद्ध है, लिप्त है और सवेदिका इस प्रकार के है। षट्कोण मंडलम तत्र सिंदूरेण द्विहस्तकम, षट्कोण मंडल पूजान्ते होमो विधिमः दशांशमिति इति 211। इसमें बीच में कुछ चला गया है क्या? टीका नहीं है। अतः साधनोपयोग गृह निर्माण प्रकार निर्देश। षट्कोण मंडलम तत्र सिंदूरेण द्विहस्तकम। षटकोण मंडल कैसा होगा? तो मंडल करके उसमें षटकोणात्मक आकृति लिखनी है, ऐसा होगा थोड़ा शायद। सिंदूरेण द्विहस्तक, 2 हाथ इतना लंबा वो चाहिए। तत्समीपे समय दीप्ते कर्तव्यम रसमंडप, और उसके समीप रसमंडप बनाना है। अतिगुप्तम सुविस्तीर्णम कपाटार्गल शोभितम, अतिगुप्त सुविस्तीर्ण कपाट अर्गल शोभितम। ध्वजच्छत्र वितानाढ्यम पुष्पमाला विलंबितम भेरिकाहल घंटादि श्रृंगीनाद विनादितम भूसमा तत्र कर्तव्या सुदृढ़ा दर्पणोपमा तन्मध्ये वेदिका रम्या कर्तव्या दक्षिणान्विता। अभी जो ये कालिनी बताई उसका क्या रोल है इसमें, अभी तक पता नहीं चला है।
ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। 212 आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि त्रिकोल मंडल ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के लिए धर्म अर्थ मोक्ष, चतुष्कोण मंडल गृहस्थ धर्म के लिए अर्थ काम मोक्ष, षटकोण मंडल सन्यासी के लिए ऐसे सुना है पुरोहित जी से। यहाँ तो षटकोण मंडल है, उसके साथ में वो कालीन भी है, थोड़ा अजीब है थोड़ा सा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः